केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश किया है। ये नया बिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 पुराने कानूनों में बदलाव करते हुए बदलने वाला है। दोस्तों, आपको बताते चलूं, अगर ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाता है तो बहुत जल्द ही ये कानून बनकर आ सकता है। आइए जानते हैं न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 से आने से क्या क्या बदलाव आएंगे, आप पर ये कैसे असर दिखाएगा। इनकम टैक्स बिल 2025 से क्या क्या बदलेगा, सभी जानकारी आपको देने वाला हूँ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 पुराना होने के चलते कई जरूरत महसूस की गई है, इसीलिए केंद्र सरकार की ओर से न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लाया गया है। इस बिल के तहत भाषा को और सरल स्पष्ट बनाया जाएगा। इस नियम के द्वारा सीबीडीटी को ज़्यादा शक्ति दी गई है ताकि डिजिटलाइजेशन के ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। इसे 536 धाराओं और 16 अनुसूचियों में व्यवस्थित किया जाएगा ताकि इसे समझना और पढ़ना आसान हो सके। न्यू डीटीएस प्रमाण पत्रों की सुविधा भी मिलने वाली है। डिविडेंड में कटौती को लेकर सेक्शन 80M की फिर से शुरुआत की जाएगी। ITR फाइल चाहे डेडलाइन के बाद किया जाए, लेकिन रिफंड मिलने में परेशानी नहीं होगी। न्यू इनकम टैक्स बिल ने प्रॉपर्टी डिडक्शन, प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी नियमों को आसान बना दिया है। म्युनिसिपल टैक्सेज के बाद 30% तक डिडक्शन का लाभ भी मिलने वाला है। इसके साथ साथ ऐसा ब्याज जो मकान बनाने से पहले दिया जा रहा हो, मिलने वाला डिडक्शन दोनों पर अप्लाई होगा, फिर चाहे खुद का मकान हो या किराए पर लिया गया हो। ऐसे बिजनेस प्रॉपर्टी जिनका इस्तेमाल ना हो रहा हो या लंबे समय से खाली हो, उन पर भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। पेंशन डिडक्शन में बदलाव, लाभार्थी में पेंशन का जो हिस्सा एक मुश्त लेते थे, उन्हें इसी अमाउंट पर डिडक्शन का लाभ भी दिया जाएगा। लेकिन ये पहले सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही था, अब इसे नॉन एम्प्लॉयज के लिए भी कर दिया गया है। मसलन ऐसे व्यक्ति जो LIC के पेंशन का लाभ उठाएंगे, उन्हें एक मुश्त राशि लेने पर डिडक्शन का लाभ भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, लोकसभा के द्वारा कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं जो कि आप ITR फाइल करते समय देख सकते हैं। धन्यवाद।